क्लास 12 गुड मॉर्निंग। कल HCF LCM मैंने बताया था, बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे हैं। डाउट्स मैं लास्ट में सब बता दूंगा। HCF LCM का क्या क्या 5% पोर्शन मैंने नहीं बताया वो बता दूंगा। जब मैं डाउट्स सारे क्लियर करूंगा ना तो वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, मुझे पता है। तो जब ये एक बार पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना तो लास्ट में सारे डाउट्स बता दूंगा, प्लस जो कुछ रह गया वो भी बताऊंगा। क्योंकि कल वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने रहने दिया, ठीक है। आज उसको कंटिन्यू नहीं करता हूँ, डाउट्स बाद में बताएंगे। आज रैशनल इरेशनल की बात कर लेता हूँ। रैशनल और इरेशनल 9th में भी पढ़ा होगा, है ना। इसमें 2-3 डेफिनेशन क्लियर कर दूँ पहले, है ना। रैशनल का आपको पता है, मैं उस पर आना नहीं चाहूँगा। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है ना। P/Q के फॉर्म में होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। P Q R इंटीजर्स एंड P Q R को प्राइम, यही डेफिनेशन है। अब जाके देख लेना NCERT की बुक से, को प्राइम यही डेफिनेशन है। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 9th का वीडियो भी देख लीजिए साथ में। रैशनल इरेशनल बताया वहाँ भी, वो ज़रूर आप देखिए, है ना। P और Q के फॉर्म में रहता है। को प्राइम आपने HCF LCM में किया होगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 के अलावा। जैसे 1825 ये क्या है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपस में देखो, ये प्राइम बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, पर आपस में को प्राइम है। को आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। जैसे आप देखिए तो जरा 20 एंड 33 देखा जाए तो ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन ये क्या है, को प्राइम, क्योंकि इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको पता है ना कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स, जब इनका HCF निकालते हो तो क्या होता है 1। तो आप 2-3 चीज़ क्लियर कर लीजिए, है ना। इस फॉर्मूले में P/Q इंटीजर्स हैं, PQ को प्राइम का ये मतलब होता है। क्लियर है। मैं आता हूँ डेफिनेशन पे, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड डेफिनेशन, इरेशनल नंबर किसको कहोगे? इरेशनल नंबर, सिंपल, इरेशनल नंबर किसको कहोगे भाई? जिसको हम रैशनल नहीं कह सकते, इरेशनल है। मीन्स दोज नंबर विच आर नॉट एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म आर इरेशनल। सिंपल सी बात है, रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। आपको 9th का वीडियो देख लेना चाहिए। थर्ड, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी इस वाले टॉपिक में, है ना। रैशनल इरेशनल के बारे में एक बात जानते हो कि नहीं, है ना। कितने रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B कैसे निकालते थे 9th में? A + B/2। और इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B कैसे निकालते थे? √AB नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्योंकि रूट से बाहर आ गया तो वो रैशनल रहेगा, इरेशनल नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि 5 एंड 6 के बीच में रैशनल नंबर क्या होगा? 5, ये देखो कितना हो गया 5.5। अब ये देख लो, अब 5.5 आ गया प्लस 6, इनके बीच में एक और ढूंढना है, दोनों को ऐड कर करके इरेशनल नंबर निकालना है 5 एंड 6 के बीच। तो ये देखो, है ना, इधर 5 इधर ये 6, इनके बीच में ये √30, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल नंबर हो गया। इनके बीच में एक और इरेशनल नंबर निकालना है, तो 30 × 6 √180 हो गया। ये सब 9th में पढ़ा था ना, मैं इस पर आना नहीं चाह रहा हूँ, पर आप समझ रहे हो ना बात को। तो रैशनल इरेशनल का ये हो गया टॉपिक, ठीक है। अब जरा देखो, ये आप 9th का वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। थर्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना, वो बड़ा ध्यान से सुनना। थर्ड चीज, जैसे इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A² एंड इफ P डिवाइड्स A², देन देखो कंडीशन देखो, P डिवाइड्स A एज वेल। अगर P प्राइम नंबर है तो वो A² को डिवाइड करता है,
तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब जरा एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। 5 डिवाइड्स 25 का स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स 25, है कि नहीं? अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपको 25 को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 5 इज आ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। अब मैं एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, जरा एक बार बताओ, 18 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, उसको 18 डिवाइड कर देगा। अब मुझे ये बताओ कि 18 डिवाइड्स 6 एज वेल, राइट या रॉन्ग? है ना, रॉन्ग। क्यों? यहां पे ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज 18 इज नॉट प्राइम, है ना। ये हो भी सकता है पर कन्फर्म, मतलब जरूरी नहीं कि हमें प्राइम नंबर में तो ऑलवेज पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट को मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आगे जब डेफिनेशन बताऊंगा, थ्योरम प्रूव करूंगा या चीज़ें प्रूव करूंगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इनको आप समझिए थोड़ा सा ध्यान से, क्लियर है? जैसे देखो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, है ना। तो 7 डिवाइड्स 14 का स्क्वायर मानते हो, तो देयरफॉर 7 डिवाइड्स 14 आल्सो। तो क्योंकि 7 क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 चीज़ अप्लाई करने वाला हूँ। रैशनल का डेफिनेशन, है ना, अगर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, तो ये 2 डेफिनेशन, और एक ये वाला चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ आने वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन 1, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या होता है ना, कि अगर ये रैशनल नहीं है तो इरेशनल है, बस यही तरीका है। मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि √2 रैशनल है, तो पता चला √2 रैशनल नहीं है, तो फिर क्या हो गया? इरेशनल। ऐसे वाले क्वेश्चन का इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है ना, कि अगर ये नहीं है तो वो है, ऐसा वाला। तो अगर ये लेट सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, √2 इज रैशनल, क्या है? रैशनल है। देयरफॉर, है ना, तो √2 को मैं लेट कर लेता हूँ। अब जो रैशनल का जो डेफिनेशन है, P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू, जो डेफिनेशन है पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। आपको पता है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस पर बात कर चुका हूँ। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2 इक्वल टू क्या? P² अपॉन Q²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P² इक्वल टू 2Q²। अभी आप देख रहे हो P और Q इंटीजर है, तो P² Q² भी इंटीजर है। P² इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 इज प्राइम नंबर, क्लियरली P² इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। अभी मैंने इस पर डिस्कस किया भी था, 2 प्राइम नंबर है, P² अगर 2 का मल्टीपल है तो P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, तो P इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। ये मैं इसको फर्स्ट स्टेटमेंट कह लेता हूँ। क्या निकल के आ गया? P² अगर 2 का मल्टीपल है, 2 आपको पता है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं रहता तो ऐसी बातें नहीं करते, पर P इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, इस पर हम बात कर चुके हैं, राइट ना। वो देखो, क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, ठीक है भाई। अब देखो, लेट P 2 का मल्टीपल है, P इक्वल टू 2m वेयर m इज एन इंटीजर। समझो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? 2 का मल्टीपल है, 10 2 का मल्टीपल है ना, इसको 2 × 5, 5 इंटीजर है, ठीक है ना। 18 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 × 9 2 के साथ क्या है? इंटीजर है।
अगर मान लो 2 के साथ अगर 1.2 होता ना तो 2.4, तो हम इसको 2 का मल्टीपल नहीं कहते, क्योंकि 2 के मल्टीपल में एक फैक्टर 2 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इंटीजर। 1.2 इंटीजर नहीं है, डेसिमल है, ठीक है। तो वेयर m इज इंटीजर, तो p इक्वल टू 2m हो गया। अब आओ तो इस वाले पे देखो, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। यहीं पे स्टेटमेंट 1, इसी को इक्वेशन 1 मान लो, छोड़ दो उसको, इक्वेशन 1, पी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 1, क्योंकि रेफरेंस देना पड़ेगा। p की जगह क्या रख लो, 2m, तो 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, राइट ना, कहाँ से लिया, 2 का मल्टीपल है तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, तो 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पे p स्क्वायर ऐसा था, यहाँ पे q स्क्वायर ऐसा है। p स्क्वायर 2 का मल्टीपल था तो p भी 2 का मल्टीपल हो गया, q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, q भी 2 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए देयरफॉर q इज मल्टीपल ऑफ 2, डायरेक्ट लिख दिया q, लहराता हुआ q नहीं। अब जरा एक बात बताओ, अभी हम इसको रैशनल माना था, हमने p और q को इंटीजर लिया था, को प्राइम लिया था, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। पर इस वाले चक्कर में क्या हो गया देखो तो, दोनों में 2 कॉमन आ गया कि नहीं, ये p भी 2 का मल्टीपल है, q भी 2 का मल्टीपल है, देयरफॉर p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2, है ना। देयरफॉर P एंड Q आर नॉट को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, P बाई Q इंटीजर भी नहीं है। इट मीन्स P बाई Q इंटीजर नहीं है। देखो P एंड Q को प्राइम नहीं है, समझ रहे हो। हमने क्या लिया था, इसको रैशनल लिया था, तो ये सारी बातें थी, पता चला को प्राइम है नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर P बाई Q इज नॉट रैशनल, है ना। देयरफॉर अब किसको, √2 इज इररेशनल। ज़्यादा बात बनाने की जरूरत है नहीं, हो गई बात, खत्म करो। ये एक इस टाइप का इंडिविजुअली, वैसे आपको देगा √5 √3 ऐसा कुछ भी कि ये इररेशनल प्रूव करना है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप इसको देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ख़त्म कीजिए। अब एक और क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये तो हो गया जब इंडिविजुअली किसी रूट का दे तो आप ऐसे ही करोगे, लेकिन अब रैशनल और इरेशनल एक साथ दिया रहेगा तो कैसे करोगे, देखो ठीक है। प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। आपने 9th का वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, ठीक है। अब ये प्रूव करना कि इरेशनल है, क्लियर है। अब देखो, लेट, फिर से भाई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, लेट 2 + √3 इज रैशनल। सेम प्रोसीजर है, जरा देखो जरा गौर से, है ना। तो 2 + √3 को हम क्या लेट कर लेते हैं, P बाई Q लेट कर देते हैं। इसके बाद आपको पता है ना क्या क्या लिखना है, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, मतलब वही सारे स्टेटमेंट, एंड P एंड Q आर, ये सारा स्टेटमेंट आपको लिखना है जो पहले भी लिखवा चुका हूँ, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये रैशनल है, ये इरेशनल है। इरेशनल रूट को एक तरफ छोड़ दो, P बाई Q -2। अब √3 इक्वल टू क्या हो गया, P - 2Q अपॉन Q। अब यहाँ पे देखो √3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना है कि अब आपकी मान के चलो ये रैशनल है, और P - 2Q अपॉन Q। आपको दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर है जिसके साथ माइनस प्लस डिवाइड करोगे तो रैशनल ही आएगा। इरेशनल नंबर हम ढूंढ भी नहीं सकते, ये इंसान के बस का है ही नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है। किसी रैशनल, किसी इंटीजर को इंटीजर से प्लस माइनस करके इंटीजर से डिवाइड करोगे तो हर हाल में क्या आएगा, रैशनल आएगा, रैशनल। तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। अब इस वाले में तुम्हारे हिसाब से इरेशनल रैशनल के बराबर हो गया, ये संभव है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब ये ऐसा हुआ क्या यहाँ पे, देयरफॉर इरेशनल इक्वल टू क्या हो गया, रैशनल, विच इज नॉट पॉसिबल।
विच इज नॉट पॉसिबल, तो गड़बड़ कहाँ हो गई, हमारा जो लेट था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 + √3 इज इरेशनल। हमारा सपोजिशन क्या था, क्या सपोज किया था कि वो रैशनल है, रैशनल होने से ना ये हाल हो गया, ये हाल हो गया है ना, ये चमत्कार हो गया जो कि होना ही नहीं चाहिए, तो ये हो गया ऐसे। क्लियर है। अब जैसे देखो, देख लो भाई, इसके स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट सोचो बैठ के। इसके बाद एक और क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी टाइप का। देखो अब आपसे पूछेगा, देखो √p + √q इज इरेशनल, क्वेश्चन इफ p and q आर प्राइम नंबर्स, p and q आर प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फिर से वही, लेट √p + √q आर इरेशनल। आपको पता है ना, अब मैं शॉर्ट में अब लिखूँ जरा, तो √p + √q इक्वल टू, अब यहाँ पे m/n कर लेना, क्योंकि p और p/q ले नहीं सकते, क्वेश्चन का हिस्सा है ना, रैशनल है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, mn बिलोंग्स टू इंटीजर, z का मतलब होता है इंटीजर, मैं इंटीजर लिख लूँ, इंटीजर एंड mn को प्राइम, समझ रहे हो ना मेरी बात, को प्राइम, और एक चीज़ और, एंड डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √p + √q इक्वल टू m² / n², राइट। क्या होता है फॉर्मूला, a² रूट का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 √ ये देखो इक्वल टू m² / n², ठीक है। अब रूट को एक तरफ रहने दो, तो 2 √pq इक्वल टू m² / n² माइनस p माइनस q, तो √pq इक्वल टू 2 से सबको डिवाइड कीजिए, 2 से 2n² माइनस p/2 माइनस q/2। अब p एंड q क्या, को प्राइम ना, कभी भी किसी भी को प्राइम को मल्टीप्लाई करके देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर कभी आएगा क्या, रूट से बाहर आ सकता है क्या, कोई भी आप लो ना, कोई भी प्राइम नंबर लेके देखो, प्राइम नंबर 11 × 13 रख के देखो, कभी भी रूट से बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो ये हमेशा रूट में ही रहेगा। अब लोग देखना, ध्यान से सुनना क्लियरली, √pq इज इरेशनल एज p and q आर प्राइम नंबर, इस वजह से इरेशनल हो गया, रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। अब इस वाले के, अच्छा ये सारा इंटीजर है, इंटीजर को स्क्वायर करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, इंटीजर रहेगा। हियर इरेशनल इक्वल टू किसके हो गया, रैशनल, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन, arises in this case, therefore our supposition is wrong, और आपने क्या सपोज किया था कि वो रैशनल है ना, तो therefore √p + √q इज इरेशनल। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे ना, इस टाइप का। देखो क्लियर। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, आज यही सब आप दोबारा देखना कैसे होगा, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, चलो ये देख लो आप, नहीं यहाँ पे √3 √2 भी हो सकता था, तो जब भी ऐसे 2 रूट हो तो ऐसे ही करना। एक और क्वेश्चन मान लो आ गया, क्या 3√5 इज इरेशनल, देखिए जल्दी से, इरेशनल, तो क्या लेट करोगे, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। 3√5 जो तरीका होता है p/q, है ना भाई, तो √5 इक्वल टू क्या, p/3q। यहाँ भी वही बात लिखो, क्या इरेशनल, ये इरेशनल है और ये क्या रैशनल है, दोनों इक्वल हो गया, तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई, हमारे सपोजिशन में। समझ रहे हो ना बात को।
तो ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर आप देखिएगा, कल नया टॉपिक बताएंगे रियल नंबर्स का, आप इसको अच्छे से देख लेना।